मंत्रियों और सभासदगणों, मुझे मालूम हुआ है जल्दी ही युद्ध शुरू होगा। तुमको कुछ कहना है मुख्यमंत्री? महाराज, आप जैसे महान नरेश्वर ने इतनी छोटी सी बात बताने के लिए ये सभा बुलाई है कि कुछ बंदर और मनुष्य हम पर हमला करने वाले हैं। मेरे थोड़े से उन लोगों को भेज दीजिए जो इस सभा में आए तक नहीं है। वही लोग चुटकियों में राम की सेना को खत्म कर देंगे। रावण, ये बात मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर दोहराता हूँ। जो बुद्धिमान राजा होता है वो कभी चापलूसों को मान नहीं देता। सामने वाली सेना एक बहुत ही बलवान सेना है। रावण, इसी में भलाई है तुम्हारी, ध्यान से सुनो। सीता को लौटा दो। सीता परम प्रिय पत्नी है प्रभु राम की। दादा महाराज, बड़ी बेवकूफी होगी लौटाना सीता को। हमने उन्हें अभी छोड़ा तो दुश्मन यही सोचेगा कि युद्ध से डरते हैं हम लोग। ऐसा मत कहो तुम। हजारों लोगों को घायल देखूंगा तो मुझे बहुत ही दुख होगा। जो जान गंवाएंगे सो अलग, सिर्फ उस पराई औरत के लिए। दादा महाराज, यानी बूढ़े हो गए हैं आप तभी युद्ध से डरते हैं? आपसे लोगों का मरना नहीं देखा जाएगा तो आप युद्ध कैसे करेंगे? इंद्रजीत, डरपोक न समझ मुझे, पर हाँ, मैं बिना बात के लड़ना नहीं चाहता। बुलाया मुझको प्रभु राम? हाँ वानरों के वीर कुमार, कृपया जो मैं तुमसे कह रहा हूं ध्यान से सुनो। पिछले कई महीनों से यही सोच रहा था कि दुष्ट रावण को हराऊंगा। अब मेरा सपना अवश्य पूर्ण होगा। तो इस विषय पर मैंने पुनः कई बार सोचा। अंत में मुझे यही लगा, इस लड़ाई को मैं अभी भी रोक सकता हूं यदि मेरी पत्नी सीता और अन्य बंदियों को स्वतंत्र करके रावण शरण में आ जाए मेरी। चुप रहो, चुप रहो। तुम्हें अचंभा तो हुआ होगा, पर जान हानि को हमको अवश्य रोकना चाहिए। इसी तरह तीनों लोकों में सुख शांति हो सकेगी। उसकी प्राप्ति के लिए ही यह प्रयत्न है। मैं भूल जाऊंगा अहंकारी रावण के पापों को। अंगद, मेरा संदेश पहुंचा दो रावण तक। समझ गया, अवश्य पहुंचा दूंगा आपका ये संदेशा रावण तक। धन्यवाद अंगद। तो तुम राम का संदेश लेकर आए हो? अंगद, यही नाम है ना तुम्हारा? तो हमारा उत्तर यह है। बहुत घिनौनी बात है ये। क्या शांति दूतों के साथ तुम्हारा यही बर्ताव होता है? रावण, रावण, यही जवाब है ना? तो यहीं जाके मैं कह दूंगा श्री राम से, अगली बार तुमसे मिलूंगा तो केवल युद्ध के मैदान में। तो रावण युद्ध करने पर उतारू है। मैं समझ गया अंगद, तुमने सराहनीय काम किया है। मुझे बड़ा दुख है श्री राम, रावण ने आपकी शांति समझौते को नहीं माना। मैंने पूरी कोशिश की। तो कल सवेरे सूर्य की पहली किरण पर्वत के शिखर पर पड़ते ही हम युद्ध शुरू करेंगे। यहां आप सबसे मैं पूछता हूं, क्या आप लोग युद्ध करेंगे न्याय और राम के लिए? श्री राम की जय हो, सुग्रीव की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
दुश्मन मरे नहीं ना जी पाए। जय 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 वीर दशानन महाकाल जय जय। जय लंकेश्वर जय राक्षसपति महाकाल जय जय। मारे काटे पट 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 स्वाहा करते झटपट झटपट। रावण राजा की जय जय, राक्षस राजा की जय जय। जय लंकेश्वर जय राक्षसपति महाकाल जय जय। जंगल लब में महाबली रावण राजा की जय। मैं प्रार्थना करती हूँ, कृपया कृपया बचाना स्वामी को, बचाना मेरे स्वामी को। वाले राक्षस दुखी कर रहे हैं मुझे। हमारा दिन अच्छा शुरू हुआ राजन। अब लगता है दोनों सेनाएं बराबरी पर हैं, पर हमारे सैनिक थोड़े थकना शुरू हो गए हैं। तो एकदम बुला लो उनको और उन्हें विश्राम दो। हे महापुरुष, इससे तो हमारी सेना की हार भी हो सकती है। अच्छा यही है कि कुंभकर्ण के बेटे कुंभ और निकुंभ को भेज दें। थके हुए सैनिक पीछे हटकर सुरक्षा करें, पर पूरा दबाव रखना होगा शत्रु पर हमको संध्या काल तक। हाँ, सांझ के समय राम युद्ध को अवश्य रोक देंगे, घायलों की सेवा के लिए और मरे हुओं के अंतिम संस्कार के लिए। ठीक है, मैं कुंभ और निकुंभ को वहां भेज देता हूं। आ गया मैं बंदरों, तुम्हारा काल आ गया। आ गया मैं, आ गया मैं, तुम्हारा काल आ गया बंदरों। आ गया मैं। महाराज, कुंभ और निकुंभ युद्ध के मैदान में बड़ी वीरता से युद्ध कर रहे हैं। तुम ये मत भूलो कि वो कुंभकर्ण के बेटे हैं। बहुत से मर गए, कितने ही घायल हो गए। और भी आएंगे। बिछौना तैयार है, दवाई तैयार है। हाँ, सब तैयार है। चलो बिछौना तैयार करो। हाँ चलो चलो जल्दी करो। हाँ।
तुम बड़ी वीरता से लड़े, मुझे तुम पर गर्व है। विश्राम करो। ये तो बहुत ही मामूली घाव है, मैं कल तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। आप देखिए। तुम ज्यादा हिलो डुलो नहीं, आराम करो। जी अच्छा। भैया, आपने शत्रुओं की लाशों की और हमारे सैनिकों की लाशों की साथ में ही अंतिम क्रिया क्यों की? लक्ष्मण, जब तक वो जीवित थे तब तक वो हमारे और शत्रु के लोग थे, पर मृत्यु के बाद कोई किसी का शत्रु नहीं होता। उन सबको विधिपूर्वक अंतिम सम्मान हम क्यों न दें? यह उचित नहीं है कि योद्धा के लिए हम क्षत्रियों को भावुक होना बिल्कुल शोभा नहीं देता। मेरे भाई, जब सीता को छुड़ाने के लिए हम निकले थे, मेरे हृदय में भी क्रोध और द्वेष था, पर मैं जब लंका पहुंचा तभी मैं समझा कि हम सबको जीवन का जो अनमोल उपहार मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है, और ये अति आवश्यक है कि हम अच्छे मानव हों, केवल अच्छे क्षत्रिय ही नहीं। पृथ्वी पर सभी जीवों को जन्म परमेश्वर ने दिया है, राक्षसों को, वानरों को, मनुष्यों को, जानवरों को, पक्षियों को, मछलियों को, सभी को। लेकिन हम में से ही कुछ अज्ञानी लोग अपने तीर और तलवार का प्रयोग करते हैं अपने ही साथी जीवों पर। बहुत से योद्धा रणभूमि में अपने प्राण गंवा चुके हैं और युद्ध खत्म होने तक और बहुत से मारे जाएंगे। एक क्षत्रिय होने के नाते मैं युद्ध में भाग लेता रहूंगा, पर मृतकों को जलाते समय यह प्रार्थना करूंगा कि अब इस दुनिया में युद्ध फिर कभी ना हो और एक भी मनुष्य क्रोध में आकर शस्त्र ना उठाए अपने ही भाई बंधुओं पर। भैया, बहुत सुंदर विचार है। सेनापति नील हूँ, मैं तुम्हें हराऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, देखते हैं। आजा। तूने युद्ध अच्छा किया, पर ये तेरा अंत है।
मेरे भाई, क्या तुम सचमुच हमें छोड़ गए? क्या तुमने मारा मेरे भाई कुंभ को? हाँ, मेरा नाम सुग्रीव है। मैं वानरों का राजा हूँ। तुम्हारा भाई कुंभ बड़ा बहादुर और साहसी था। मेरा ऐसे बहादुर से पहले कभी सामना नहीं हुआ। इसके दावों से मैं प्रभावित हुआ। पूरे सम्मान से अग्निदोई से। क्या कह रहे हो इंद्रजीत? प्रहस्त और कुंभ दोनों मारे गए? हाँ पिताजी, है तो बुरा समाचार पर सच है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि राम की सेना में ऐसा योद्धा है। हमें अब अपनी चालों को बदलना पड़ेगा। इन हालात में अब दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। जाके उठाओ कुंभकर्ण को। पर कुंभ और निकुंभ बहुत वीर थे, पर उनका पिता कुंभकर्ण उनसे 10 गुना शक्तिशाली है। वो चमत्कार कर सकता है। उसे तुरंत जाकर जगाओ। ये हमारी आज्ञा है। जो आज्ञा पिताजी, अभी उठाता हूं। की सेना का सबसे बलवान योद्धा है कुंभकर्ण। एक बार अगर वो सो गया तो फिर 6 महीने के बाद ही जागता है। मुझे ऐसा लगता है रावण घबरा गया और विवश होकर उसे पहले ही जगा दिया, क्योंकि उसके बहुत से योद्धा संग्राम में एक के बाद एक मारे गए। उसने इसीलिए भेजा होगा इसे, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं। ये देखने में बहुत भयंकर है। पूरे वानर योद्धा डर के मारे भाग रहे हैं, उसकी काय से भयभीत होकर। प्रभु राम, यही सही घड़ी है जब आपको युद्ध में जाना पड़ेगा। अब हम युद्ध में भाग लेंगे।
पर तुम साहसी हो। मुझे नाम तो बताओ अपना। मैं अंगद हूँ। मैं वाली का बेटा और राजा सुग्रीव का भतीजा हूँ। तुम वंशज हो उस वाली वानर के, तभी तुम इतने वीर योद्धा हो। पर मैं तुम्हें अब और नहीं उछलने दूंगा। रुको, ये लड़ाई मेरे भाग्य में लिखी है। अच्छा, तुम हो कुंभकर्ण, लंका के सबसे बलशाली योद्धा। अब ये हनुमान तुमसे युद्ध करेगा। खूब खूब। पर युद्ध से पहले इन्हें कुंभ और कुंभ, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों। हनुमान, धन्यवाद तुम्हारी नेकी के लिए। ये नीति है। हाथ वाले युद्ध में मेरी जीत निश्चित है। तुम शस्त्रों से लड़ने में चतुर हो, तुमसे शस्त्रों से युद्ध करना उचित है। ये तो तुम्हारे हित में था कि मेरा शस्त्र टूट गया। अब उठो और युद्ध करो। ठहरो, जहां हो वहीं खड़े रहो। राम हूं मैं, अयोध्या का युवराज हूं, दशरथ का बेटा हूं। तुम राम हो। मैंने सुना है कि तुम तलवार के धनी हो। तुम दुखी कर रहे हो मुझे। भाग जाओ, जाके खेलो बंदरों से। अंधेरा हो गया है और वहां कुंभकर्ण के होते हुए भी युद्ध घनघोर से घनघोर हो रहा है। पिताजी, अभी जाता हूं मैं युद्ध के मैदान में और समाचार लाता हूं। ठीक है इंद्रजीत बेटे, जाओ। क्षमा करना कुंभकर्ण, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। ये बहुत अच्छा काम किया। ठीक तो है ना आप? हाँ, जरा सी चोट आई है पर वैसे मैं संतुष्ट हूं। अच्छा होता अगर वो मेरा मित्र होता विभीषण। मुझे दुख है कि कुंभकर्ण का वध मेरे हाथों हुआ। हमें बचाओ, हे वानरों, हमें बचाओ।
कुंभकर्ण भी मारा गया। ये तो बहुत बुरा समय है हमारी लंका के लिए। वो बड़ा बलवान योद्धा था। ये अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ। पिताजी बिल्कुल ना घबराइए, विश्वास रखिए। एक योजना है मेरे पास, राम की सेना को खत्म कर दूंगा मैं। आपको ये विश्वास दिलाता हूं। वही आशा है मुझे, वही आशा है मुझे। भरोसा है तुम पर। अब तुम जाओ। अच्छा पिताजी। को उठाकर ले आओ भीतर, अभी अंधेरा है। जल्दी जल्दी। अभी तो तुम्हें बहुत सी लाशें उठानी पड़ेगी मेरे मित्र। हिम्मत कैसे हुई इसकी ये बोलने की? अभी मजा चकाता हूँ। रुको, वो कौन है? अरे सीता मैया। हनुमान जी, आप कुशल तो है ना? अंगद, कहाँ छुपा है राम? वो इतना डरपोक क्यों है? स्वामी, स्वामी! सीता, मेरी पत्नी। ये रही सीता। राम, ध्यान से देखो। रुको, रुको, रुक जाओ। सीता, सीता। लक्ष्मण, सब लोग आओ, इधर आके छुप जाओ। तुम्हारा नाश अवश्य करूंगा मैं राम, लेकिन मैं तुमको समय दूंगा तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे भाई की अंतिम क्रिया के लिए। सीता! मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? इस जगह की सारी जड़ी बूटियां प्रयोग में ला चुके हैं हम, पर उनसे इंद्रजीत के बाणों के घावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पर क्यों हो रहा है ऐसा? हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं तो पहले ही खो चुका हूं अपनी प्यारी पत्नी सीता को, और अब क्या मैं अपने प्यारे भाई लक्ष्मण को भी खो बैठूंगा? अगर इसे खो बैठा तो क्या शेष रहेगा मेरे जीवन में? ओह! संभलिए श्री राम, आप ही दुखी होकर घबराएंगे इस तरह तो हमारी सेना अपना मनोबल खो देगी। बुझी हुई सेना कैसे जीतेगी? कृपया दुखी न हो श्री राम, सीता मैया को कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? पर मैंने स्वयं सीता की मृत्यु अभी अभी तो अपनी आंखों से देखी है। जानता हूँ, वो अवश्य ही दुष्ट इंद्रजीत का माया जाल था। क्या माया जाल? पर हाँ, हमको उसकी चालों में फंसकर धोखे में नहीं आना चाहिए। आपके दुख से उसको और बल मिलेगा। इंद्रजीत को सारी शक्ति अपने माया जाल ही से मिलती है। उसके माया जाल की शक्ति को खत्म करने का एक ही उपाय है, हम उस पर आक्रमण करें जब वो अपनी तांत्रिक क्रियाओं में लगा हो। निकुंभिला की गुफा में इंद्रजीत हमेशा उसी गुफा में जाकर पूजा करता है तांत्रिक विद्या की, बलि भी देता है निकुंभिला देवी को। उसकी पूजा शाम से रात तक होती है। इसी पूजा से उसे माया जाल की अद्भुत शक्ति मिलती है। अच्छा, नहीं 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 नहीं, परंतु यहां भी बहुत से योद्धा घायल पड़े हैं, मेरा भाई लक्ष्मण भी घायल है। नहीं, ऐसी दशा में बहुत कठिन होगा निकुंभिला की गुफा पर आक्रमण करना। श्री राम, हिमालय में। हाँ, हिमालय में। बोलो, वहां पर तुम लेटे रहो जामवंत, और बोलो। वहां संजीवनी पूर्ति मिलेगी, उससे हमारे घाव भर जाएंगे। हिमालय में। हिमालय में मिलेंगी? परंतु हिमालय तो यहां से बहुत दूर है।
ये मेरे श्री राम की अयोध्या है। हिमालय, ओह, हिमालय का पवित्र पर्वत आ ही गया। द्रोणागिरी आ गया। यहां मुझे संजीवनी बूटी ढूंढनी पड़ेगी, जिसकी हमारी सेना को इस समय बड़ी आवश्यकता है। वो रही संजीवनी बूटी। ओह, बहुत दर्द है बाह में। वाह, बिल्कुल नहीं दुख रहा, ठीक हो गया घाव। ये जादुई बूटियां बहुत बढ़िया हैं, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। परंतु इतनी सी मुट्ठी भर बूटियां तो पूरी पड़ने वाली नहीं सब घायलों के लिए। तो फिर जरा सोचना पड़ेगा मुझे। हाँ, इसको लेता हूं, मेरे लिए ये पेड़ ठीक रहेगा। ये अब मेरा निशान होगा। अब इस पहाड़ को ही उठाकर मैं ले जाता हूं वहां। ईश्वर, प्राण बचाना लक्ष्मण जी के। मैं आ रहा हूं संजीवनी लेकर। लक्ष्मण जी, घबराना नहीं, थोड़ी देर और मृत्यु से लड़ते रहना। पीड़ा को थोड़ा और सहन कर लो लक्ष्मण, धीरज रखो। हनुमान आने वाले ही होंगे बूटियां लेकर तुम्हारे लिए। भैया, भैया। लक्ष्मण, लक्ष्मण। वो देखो, हनुमान जी आ गए। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। और वो कुछ उठाकर ला रहे हैं। अरे हाँ, पर वो है क्या? वो पूरा पर्वत उठाए हुए हैं। बूटियों के साथ वो पूरा पर्वत ही उठा लाए हैं।
हनुमान जी, क्या इसी पहाड़ पर बूटियां हैं? हाँ, पहाड़ पर एक निशान देखो, वहां मैंने मिट्टी में एक पेड़ गाड़ा हुआ है। जल्दी से संजीवनी बूटी लगा दो लक्ष्मण के घावों पर। अच्छा, ये तो चमत्कार हो गया। हे ईश्वर, भैया राम। ओह लक्ष्मण, तुम्हारा घाव भर गया, तुम ठीक हो गए। हनुमान, तुम भी बड़े प्यारे भाई हो मेरे। हे, हे, वो क्या था? वो क्या था? आ जाओ, आ जाओ। वो क्या? कौन हो? कौन है वहां? अच्छा, तुम अभी जिंदा हो? हाँ, समय आ गया है, अब तुम भी मरोगे और साथ में ये तुम्हारी रक्षक देवी भी। ये देख के हैरान हूं कि तुम्हारी रक्षा के लिए कुछ ऐसे उड़ने वाले राक्षस भी यहां हैं। तुम लोग मार दो उसे! मुझे ऊपर ले जाओ। बुद्धू नहीं हूं कि तुम जैसे बंदरों के चंगुल में फंस जाओ। निकल गया हमसे बच। देख, जो मैं बोलूं तू वही करना, तभी मैं तुझे छोड़ूंगा। आकाश में मुझे ले चल, ये मत भूलना। तू दाएं जाना जब मैं दाएं जाने को कहूं, और बाएं जब मैं बाएं कहूं। अगर तूने भूल की तो इस तलवार से तेरा गला काट दूंगा। लक्ष्मण! बिल्कुल ठीक, बस तू उड़ता जा, और तेज, और तेज। मैं तुझे मार दूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे।
पीछे ही पड़ गया और जल्दी मरने वाला है तू। ये तेरा अंत है, मेरा नहीं। मुझे इसी दिन की प्रतीक्षा थी इंद्रजीत। मजा आया तुझे लक्ष्मण? इंद्रजीत! यही अंत है तुझ जैसे मायावी नीच का। ओ लक्ष्मण, मुझको तू नहीं मार सकता। इंद्रजीत, मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे ने केवल छाया को ही मारा था सीता की। असली सीता को अब मैं मारूंगा। राम के सारे योद्धाओं का विनाश कर दूंगा। और बढ़ाओगे अपने पाप सीता की हत्या करके। निर्दोष स्त्री है वो। हमारे प्रहस्त, हमारे कुंभ निकुंभ और कुंभकर्ण ने रणभूमि में वीरों की तरह लड़कर अपनी जान गंवाई है। हमारे इंद्रजीत में भी लड़ाई में जान दी। तुम जो भाई हो, पिता हो, राजा हो, उन सबके तुम उनकी वीरता पर कालिक पोत देना चाहते हो। अब समय आ गया है कि हम दोनों भी युद्ध भूमि में जाकर बदला लें उन सबका। वो मैं देख लूंगा। आप यहां रहकर हमारे बच्चों और औरतों की रक्षा कीजिए। दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे टक्कर नहीं ले सकती, राम भी नहीं। कर दूंगा। ये तो जैसे गरुड़ पर भगवान विष्णु बैठे हैं। हाँ, ऐसे ही लगते हैं। हम दोनों के बीच आज जो युद्ध होगा उससे अंत हो जाएगा बुराइयों का। लंका के निवासियों, देखना, तुम्हारा राजा रावण, जो तुम्हारे लिए एक प्रतीक है ईश्वरीय शक्तियों का, वो कैसे मरता है एक साधारण मनुष्य के बाणों और शस्त्रों से। राम, इतना घमंड तुम्हारे भीतर कैसे आ गया, बताओ मुझे। हाँ, तुम्हारे घमंडी होंठों पर ये शब्द दोबारा नहीं आएंगे। बहादुर योद्धाओं लंका के, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ सबसे बड़ा बलवान कौन है। चलो आ जाओ राम, युद्ध करें। तो फिर रावण, युद्ध करो।
अब इसकी मृत्यु हो गई। हाँ? वो देखो, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। अग्नि चक्र में से निकल के दिखाओ राम। ये मुझसे भी बड़ी शक्ति कौन सी है? मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। हार मान लो राम, हार मान लो। ओम शांति शांति। रावण भैया, आपकी आत्मा को शांति मिले। सब समाप्त हो गया। लंका के योद्धाओं, राजा रावण धरती मां की गोद में चले गए। युद्ध बंद करो, शस्त्रों को त्याग दो और अपने देश की कीर्ति को पुनः उजागर करने में तुम सब लोग पूरा सहयोग दो राजा विभीषण को। श्री राम, सीते। स्वामी, मैं सबकी आभारी हूँ, पर जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राण दिए उनके बारे में सोचकर दुख होता है। अब मैं मनन करके ईश्वर से प्रार्थना करूंगी, उनके लिए क्षमा मांगूंगी सबकी आत्माओं से। आप वो ना भी करें तो ठीक है। आप श्री राम के साथ सुखी जीवन बिताएं तो उनका बलिदान अति उत्तम त्याग माना जाएगा। आपका ये उपदेश मैं भूलूंगी नहीं सुग्रीव जी। लंका के नए राजा विभीषण ने राम और सीता को अयोध्या लौटने के लिए पुष्पक विमान भेंट किया।
लौटते समय सीता जी ने श्री राम की ओर देखा। उनकी आंखों में श्री राम से मिलने की प्रसन्नता भी थी और उन लोगों के लिए दुख भी था जिन्होंने अपने प्राण गंवाए उस युद्ध में जिसको टाला जा सकता था। अपने प्रिय राजा राम के लौट आने पर अयोध्या वासियों ने अनेकों उत्सव मनाए। उसके बाद उनका जीवन सुखमय रहा। कुछ वर्षों के बाद श्री राम बैकुंठ लौट गए और सीता मैया धरती मां की गोद में समा गईं। जय श्री राम, जय श्री राम। गदगद हो जाऊं रे ओ, तेरी शरण में आकर रामा सुख जीवन के पाऊं रे ओ, सुख जीवन के पाऊं रे राम बोलो राम राम बोलो रे ओ, सिया राम जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया दुख हो या सुख मुख में मेरे सदा रहे तेरा नाम रे ओ, चार चुफेरे गूंजे बस एक जय सिया राम रे ओ, जय सिया